नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप धुआं साहित्य संधान डबल9 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सर्वनाम और सर्वनाम का कुछ भाग शेष रह गए थे जिसको आज हम संपन्न करेंगे। सर्वनाम के कारकी रूप, सर्वनाम किसे कहते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। और सर्वनाम के से संबंधित जैसे मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसमें एक आप सर्वनाम का जो प्रयोग होता है उसके विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम के कारकी रूप जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और यहाँ से यदि प्रश्न उठा लिया जाता है तो हम काफ़ी हद तक भ्रमित हो जाते हैं। सीधे सीधे जो सामान्य तौर से जो सर्वनाम के बारे में सब लोग जानते हैं, एक आम विद्यार्थी जिसके बारे में जानता है, उसे आगे बढ़ करके थोड़े से हम उन पहलुओं पर ध्यान दें जो आम विद्यार्थी या आम व्यक्ति जिनको नहीं जानता है। ये थोड़ा सा मेहनत का काम होता है। तो आज हम देखते हैं सर्वनाम के कारकी रूप। अब कारकी रूप, यहाँ कारक क्या होता है ये जानना जरूरी। यदि भी कारक का चैप्टर आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आप जान लें कि कारक होता क्या है। कारक का सीधा सा अर्थ है क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक। क्रिया को संपन्न करने में जिसकी अहम भूमिका होती है उसी को कारक कहते हैं। अब देखिएगा कारक है क्या? क्रिया के संपन्न होने में जिसकी मुख्य भूमिका होती है कारक कहलाता है। एक तो ये शब्द जो है कारक, ये बार बार आएगा जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कारक जैसे कर्ता, कर्म, ये आप पढ़ चुके हैं। ये सब क्या होते हैं? कारक होते हैं। इनको एक बार विस्तार से फिर देख लेते हैं। और साथ में दूसरा शब्द आएगा विभक्ति। विभक्ति कहो या फिर परसर्ग, इनके बारे में जानना जरूरी है। यद्यपि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। कारक और विभक्ति दोनों को एक साथ लिखता हूं और फिर उसको समझने की कोशिश करना है। कारक क्या होते हैं, कारक चिन्ह क्या होते हैं, विभक्ति क्या होती है, परसर्ग क्या होते हैं। तो ये तो कारक की परिभाषा हुई। और परिभाषा रट लेना, समझ लेना, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। जैसे एक सारणी बनाता हूं मैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से सामान्य तौर से देखते हैं इसको एक बार। ये कारक हैं। कर्ता, किसी कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। साथ साथ में ये देखते जाएं आप, ये याद कर लेना अच्छे से। एक बड़ा चर्चित सा उदाहरण है, राम ने रावण को बाण से मारा।
ये पंक्ति कारक पढ़ते हैं तो ये जरूर याद कर लें, बड़ी सहायता मिलती है इससे। इस वाक्य को देखें पहले। अब इसमें क्या काम किया गया है? राम ने किसको मारा? रावण को मारा है। ये मारने का काम, मारना क्या है? क्रिया। क्रिया का मतलब ये होता है कि हम कोई भी, सामान्य भाषा में कहीं कोई काम करते हैं, हम अपने हाथ पैर चला करके कोई भी काम करते हैं, वही क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। तो यहाँ क्या काम हुआ है? मारने का काम हुआ है, तो ये क्या हो गई? क्रिया। मारना क्या है? यहाँ क्रिया है। और कोई भी काम करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? कर्ता। ठीक है, तो इसमें राम ने ये काम किया है मारने का, तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया मित्रों। ठीक है, और जो भी क्रिया होती है उससे जो प्रभावित होता है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। और कोई भी हम काम करते हैं, उस काम को हमने करते समय कौन सा साधन, कौन सा हथियार, कौन सा औजार काम में लिया है? साधन, जो भी साधन होता है। जैसे हम गाड़ी से चढ़ करके जयपुर गए, गाड़ी से चढ़कर दिल्ली गए, तो क्या साधन काम में लिया है? जो हमने काम किया है वो किसके माध्यम से, किसके सहारे से हमने संपन्न किया है, वही क्या होता है? हमारा साधन होता है। तो राम ने रावण को मारा तो है, लेकिन किस साधन से, क्या उपयोग लिया, किसके द्वारा मारा है? बाण। बाण को कहते हैं मित्रों, जैसे ये जिस साधन को काम में लेते हैं उसको बोलते हैं कर्ण कहते हैं। तो ऊपर से देखें आप, कर्ता किसी भी कार्य को करता है, कोई भी क्रिया को संपन्न करने वाला होता है, जिसके द्वारा काम संपन्न होता है, कर्ता। कर्ता का सीधा अर्थ हुआ करने वाला। और दूसरा है कर्म। कर्ता कोई कार्य करता है, यानी कि क्रिया करता है, उस क्रिया से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? मोहन ने आम खाया। मोहन क्या है? करता है। उसने किया क्या है? खाने की क्रिया की है। प्रभावित कौन हुआ है? आम। तो यहाँ जिससे, जो सबसे ज्यादा कर्ता की या क्रिया से प्रभावित होता है, या क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, उसको कहेंगे हम कर्म। बड़ा सिंपल। और जिस हथियार से, जिस साधन से, जिस औजार से हम क्रिया को संपन्न करते हैं, उसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और ये वाले जो दो हैं संप्रदान के लिए, संप्रदान का मतलब होता है प्रदान करना, किसी को कुछ देना, देने का भाव जिससे प्रकट होता हो, उसको कहते हैं संप्रदान कारक। ठीक है, अब संबंध कारक, जिससे संबंध प्रकट होता हो, उसको कहते हैं संबंध कारक। और अधिकरण का मतलब होता है आधार। क्रिया का आधार क्या रहा है? बिल्ली मेज पर से कूद गई, या बिल्ली मेज पर बैठी है, तो बिल्ली जो बैठी है, बैठना क्रिया है, वो किसके ऊपर हो रही है? आधार क्या है उसके नीचे? मेज। तो मेज क्या हुआ? आधार, यानी क्रिया का जो आधार होता है उसको बोलते हैं अधिकरण। ये तो हुई बिल्कुल ही सामान्य जानकारी, ये तो सभी के रटे हुए ही होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, और ये संबंध का के की, सिंपल सा। अब इसमें सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में राम क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कर्ता कारक है। रावण क्या है, तो आपका उत्तर होगा ये कर्म कारक है। ठीक है, बाण क्या है, तो आपका उत्तर होगा ये कर्ण कारक है। और मारा क्या है? क्रिया है। ठीक है ना, तो क्रिया को संपन्न करने में जिसकी अहम भूमिका होती है, जो मुख्य भूमिका निभाते हैं क्रिया को संपन्न करने में, उनको क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है।
अब ये मारने की जो क्रिया है, इसमें सबसे ज्यादा भूमिका किनकी रही है? इन तीनों ने मिलकर के ही तो क्रिया को संपन्न किया है, तो इनको कहा जाएगा कारक। अब आगे आपका ध्यान इधर आना चाहिए कि ये ने को शे के द्वारा ये क्या है? ने क्या है मित्रों, और फिर को क्या है, और फिर से क्या है? ये तीन बच गए। इनको बोलते हैं कर्ता कारक, इन्हीं को बोलते हैं विभक्ति, और इन्हीं का दूसरा नाम है परसर्ग। विभक्ति शब्द जब बार बार आए तो आपका ध्यान इधर आना चाहिए। ये कर्ता कारक के जो चिन्ह हैं कारकों के, ये क्या हैं? इन्हीं को विभक्ति कहते हैं, विभक्ति चिन्ह। ये इनकी पहचान बनाते हैं। राम ने, ये जो ने विभक्ति है, ये राम को क्या बनाती है? पहचान क्या देती है? कर्ता की देती है। यदि ने को हटा के देख लो, राम रावण को बाण से मारा, तो राम का पता ही नहीं चलेगा कि ये कर्ता है कि नहीं है। राम इस वाक्य में कर्ता है, ये किससे पता चलता है? इस विभक्ति से पता चलता है। तो कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने होती है। जहां भी ने लगा हो उसके आगे, तो आप सामान्यतः समझेंगे कि ये कर्ता है। जिसके आगे को लगा हो तो समझेंगे आप ये कर्म कारक है, और से लगा हो तो समझेंगे आप ये कर्ण कारक है। इसलिए कहा जाता है कि इनको रट लेते हैं बच्चे इनको, और रट लेना भी चाहिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए संबंध काके की अधिकरण में पर, ये इनके आगे जो हैं ये विभक्तियां हैं। अब मैं पढ़ाते समय जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आप ध्यान देंगे कि जहां मैं बोलता हूं कारक, ठीक है, राधा पत्र लिख रही है, तो इसमें पूछता हूं कि इसमें कर्ता क्या है? राधा है। पत्र लिख रही है, लिख रही है क्या कर रही? क्या हो गया? कौन सा काम कर रही है? लिखने का काम कर रही है, तो क्या हो गई? क्रिया हो गई। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? क्रिया किस पर हो रही है? पत्र पर। राधा पत्र लिख रही है। अब कम से कम छोटे से छोटा वाक्य क्या होगा? राम गया। इससे छोटा तो वाक्य होता ही नहीं है। राम क्या है? कर्ता है, और गया क्या है? क्रिया है। कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता है। खैर, ये वाक्य भेद जब हम पढ़ेंगे, वाक्य के बारे में पढ़ेंगे तब। अभी हमें जो पढ़ना है उसके लिए इतनी जानकारी जरूरी है। सर्वनाम के कारकी रूप हम पढ़ेंगे, तो कारकी रूप का मतलब ये हुआ कि हमें कारक के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कारक होता क्या है। यानी क्रिया में फिर से देख लें एक बार, अब इसको मिटा रहा हूं। क्रिया को संपन्न करने में, संपन्न होने में जिनकी मुख्य भूमिका होती है, जिनके द्वारा क्रिया संपन्न होती है, जिनका क्रिया को संपन्न करने में अहम योगदान होता है, उनको कारक कहते हैं। ठीक है। अब साधारण भाषा में याद रखने के लिए इतना भी कह सकते हैं, अब क्रिया को करने वाले कारक कहलाते हैं। अब ये बीच बीच में क्या है? विभक्तियां हैं। ठीक है। और इन्हीं विभक्तियों को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। ये जो विभक्तियां हैं, ये जो कारक हैं, इन कारक का पहचान चिन्ह है ये। अब देखिएगा, हम पढ़ने जो जा रहे हैं कि सर्वनाम हम पढ़ रहे थे। सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन दो होते हैं। एक वचन और बहुवचन का हम अंतर कैसे पहचानेंगे? किस तरह के प्रश्न वहां से बन सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं हम आगे का। आप ये देखें मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इसको आपकी सुविधा के लिए।
सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, एक तो इस पे ध्यान दे, संज्ञाओं के समान। इसके भी दो वचन होते हैं। प्रश्न आता है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, कौन से कथन में त्रुटि है। नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें एक पंक्ति ये भी दे दी जाएगी मित्रों कि सर्वनाम के कितने वचन होते हैं। आपका उत्तर होगा 2। वैसे भी आपको याद रहता है संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन हिंदी में नहीं होता, जाहिर सी बात है, हिंदी के सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो इसमें भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर पुरुष और निश्चयवाचक हमने जो भेद पढ़े तो इस तरह से याद रख लेना। सबसे पहले क्या पढ़ा था? पुरुषवाचक, 2 नंबर पे पढ़ा था निश्चयवाचक। इनको इसीलिए 1-2 पर डाला गया। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो ऊपर वाले जो 2 हैं, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, इनको छोड़ करके शेष जो सर्वनाम हैं वो विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। इस पंक्ति को आप अच्छे से याद कर लें कि 2 को छोड़ करके, या ऐसे कह दिया जाए कि कौन कौन से सर्वनाम जो हैं वो विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान ही रहते हैं। तो 2 को छोड़ करके सब किस तरह से समान रहते हैं ये हम इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। शेष यानी 2 पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, 2 को आप छोड़ दें ऊपर वालों को, और उसके बाद शेष जो बचते हैं उसमें विभक्ति रहित। अब विभक्ति रहित क्या होता है? राम ने, राम के आगे क्या लगी हुई है? विभक्ति लगी हुई है। विभक्ति रहित होता है। रहित बहुवचन में, जैसे एक वचन में नहीं होती वैसे बहुवचन में नहीं होती है। तो ये चीज़ हम यहाँ देखेंगे। ये लाइन अच्छे से ध्यान में रखें आप। क्या? शेष सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन जैसे ही होते हैं। बहुवचन में जहाँ विभक्ति नहीं लगी होती है तो एक वचन जैसे ही वो रहते हैं। सर्वनाम की कारक रचना। कारक के बारे में आपको बता दिया गया। रूप रचना कैसे बनते हैं, एक वचन और बहुवचन। सीधा आपसे ये पूछ लिया जाए मैं क्या है, कौन सा सर्वनाम है, तो आप बताएंगे कि मैं जो है ये पुरुषवाचक है, और पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष का भेद है। मैं पुरुषवाचक हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने 3 पढ़े, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष तुम और अन्य पुरुष वह। तो मैं क्या है? उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष को हम कैसे ऐसे लिख दिए, मैं, मैंने, दोनों हैं। तो ये जो मैं लिखा है इससे एक वचन का बोध हो रहा है कि 2 का हो रहा है। मैं बोलता हूं मैं एक शिक्षक हूं, तो इसमें एक वचन का ही तो बोध हो रहा है, मैं यानी एक। तो एक वचन, ये सीधा तौर से ये डाल दिया गया। जैसे मैं लिख दिया तो आपसे पूछ लिया एक वचन है कि बहुवचन है? ये सर्वनाम। मैं सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। अब मैं को आप बहुवचन कैसे बनाएंगे? हमसे, ठीक है। और कर्ता, 3 चीज का बोध होता है। मैं से किसका बोध होता है? राधा पत्थर लिखती है, इसे उदाहरण से देखिएगा आप।
लिखती है। इसमें राधा क्या है? संज्ञा है। किसी का नाम क्या होता है? संज्ञा ही तो होता है ना। अब इस संज्ञा की जगह जो हम काम में लेते हैं वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। वह पत्र लिखती है, तो ये क्या हो गया? राधा की जगह हमने क्या काम में ले लिया? वह काम में ले लिया। ठीक है। अब मैंने मैं बोलता हूं कि मैं खाना खा रहा हूं। मेरा नाम संदीप है, संदीप खाना खा रहा है, ऐसा तो मैं कभी नहीं बोलता। संदीप नाम की जगह मैं क्या लेता हूं काम? मैं खाना खा रहा हूं। और ये जो मैं है ये किसका बोध कर रहा है? खाना खा रहा हूं। कौन खा रहा है खाना? क्रिया कौन संपन्न कर रहा है? मैं। संदीप संपन्न कर रहा है। संदीप की जगह क्या काम में लिया है? मैं काम में लिया है। तो मैं क्या हुआ? कर्ता कारक हुआ। यहां राधा क्या है? कर्ता है। ठीक है। अब ये जो मैं आपके सामने है, इस मैं की पहचान पूछ ली जाए तो आप बताएंगे मैं जो है ये कर्ता कारक है, कर्ता का बोध कराता है, पुरुषवाचक है और उत्तम पुरुषवाचक है, और ये एक वचन सर्वनाम है क्योंकि इससे एक का ही बोध होता है। अब इसको बहुवचन बनाना है तो मैं की जगह हम क्या लिखेंगे? हम। अपने आप को क्या कहते हैं? बहुत बार हम ऐसे कहते हैं ना, ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम मैं नहीं करूँगा, ये काम हम नहीं करेंगे। हम कहते ही ये क्या हो गया? इसका बहुवचन हो गया। हमसे, ये काम हमसे नहीं होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम हमसे नहीं होगा। ठीक है। ये काम मेरे से नहीं होगा, और ये तो कहूँगा मेरे से नहीं होगा, एक वचन। और जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? हम कहेंगे ये काम हमसे नहीं होगा। तो मैं का बहुवचन क्या हुआ? हम। हमसे। ठीक है। मैं पत्र लिख रहा हूं। मैं हमने नाम की जगह काम में लिया। मैं कह रहा हूं अपने बारे में, मेरे बारे में, मेरा नाम संदीप है, तो यहाँ मैंने संदीप पत्र लिख रहा है ऐसे नहीं लिखा है। मेरे नाम की जगह मैंने क्या लिख दिया? सर्वनाम काम में ले लिया। तो मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये मैं किसका बोध करा रहा है? कर्ता का करा रहा है, कर्म का करा रहा है, कर्ण का करा रहा है। आपको बताया था लिखना क्या है? क्रिया है। क्रिया को कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो ये जो मैं है ये क्या है? कर्तावाचक सर्वनाम है। अब इसकी जगह मैं खेल रहा हूं। खेलने की क्रिया कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैं क्या है? कर्तावाचक है। अब अहम बात यह है कि इस मैं का आपको क्या करना है? ये तो आपको पहचान हो गया कि मैं क्या है? कर्तावाचक है, पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष में आता है, ये तो आपस। अब अहम बात यह है कि इसको बहुवचन कैसे बनाएंगे आप? मैं को, मैं सर्वनाम है, कर्तावाचक है, इसको बहुवचन कैसे बनाएंगे? तो बड़ा सिंपल सा है। मैं की जगह हम कर दिया। हम खेल, आगे रहा हूं की जगह कर देंगे रहे हैं। ठीक है। तो मैं का बहुवचन क्या हो गया? हम हो गया। ये काम मुझसे नहीं होगा। मुझसे का बहुवचन क्या कर देंगे? ये काम हमसे नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ हमें जो पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि ये जो एक वचन सर्वनाम होते हैं इनको बहुवचन आप कैसे बनाएंगे? कर्म, मुझे, हमको। इसका उदाहरण देखें आप।
मोहन ने मुझे पढ़ाया। पढ़ाना क्या है? क्रिया है। आपसे पूछा यह जाता है कि ये जो मुझे है इसकी पहचान बताएं आप। ये मुझे कौन सा कारक है, कौन सा कारक के सर्वनाम का रूप है? तो मैं आपको पढ़ा दिया, अब इसके बारे में मुझे आ गया, तो मुझे आप देखेंगे मोहन क्रिया क्या है? पढ़ाया। ये तो हो गई क्रिया। इस क्रिया को कर कौन रहा है? मोहन। ठीक है, ये हो गया कर्ता। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, किसको पढ़ाया जा रहा है? मुझे। तो ये मुझे क्या हो गया? कर्म कारक, सर्वनाम। अब इसकी जगह कर्म कारक जो सर्वनाम है इसको बहुवचन बनाना है, तो आप लिख देंगे मोहन ने, मुझे की जगह हो जाएगा हमें पढ़ाया, हमको पढ़ाया। इतना सा हमें याद रखना। मुझको एक वचन है और हमें हमको बहुवचन है। पहचान ऐसे कर लेनी है लिख करके। जो आपको एक वाक्य बताया था, राम ने रावण को बाण से मारा, वो रट लेना। ठीक उससे मिलते जुलते वाक्य और बनाते जाना और समझते जाना। अब आगे वाला है कर्ण कारक। कर्ण का मतलब क्या हुआ? साधन। इसका उदाहरण देखें। राम ने मुझसे पत्र लिखवाया। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। लिखवाया क्या हो गई? क्रिया हो गई। पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। मुझसे लिखवाया, पेन से लिखा। राम ने पेन से पत्र लिखा, तो साधन क्या हो गया? पेन। राम ने मुझसे लिखवाया, तो यहाँ कारण क्या हो गया? मुझसे। मुझसे का बहुवचन सीधा सा है हमसे। ये कार्य हमसे करवाया गया। ये कार्य मुझसे करवाया एक वचन, हमसे करवाया बहुवचन। संप्रदान, मुझे, मेरे लिए। संप्रदान का मतलब सीधा सा क्या है? प्रदान करना। संप्रदान, किसी को देना, कुछ देने का भाव होता है, वो इसके नाम से ही पता चलता है। प्रदान, देने का भाव। जहां भी देना हो तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है? विभक्ति क्या होती है संप्रदान की? के लिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए। तो इसको कैसे समझेंगे हम? राम मेरे लिए एक पुस्तक लाया। सबसे पहले तो आप इसमें देखें कि सर्वनाम क्या है? मेरे लिए, मेरा। अब मेरा नाम संदीप है, मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम सोहन है। राम संदीप के लिए एक पुस्तक लाया। मैं अपने लिए कह रहा हूं, तो यहां ऐसे मेरा नाम न लेकर के मैंने इसकी जगह क्या काम में लिया है? सर्वनाम काम में लिया है। इस नाम की जगह क्या आया है? मेरे लिए। तो नाम के स्थान पर जो आता है, संज्ञा के स्थान पर जो आता है, वो सर्वनाम हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें एक वाक्य देकर के आपसे पूछा जाए कि ये जो सर्वनाम है ये इसका कार्य रूप क्या है, तो आपका उत्तर होगा राम क्या हो गया? कर्ता। लाया क्या हो गया? क्रिया। ठीक है, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक। पुस्तक क्या हो गई? कर्म हो गई। ठीक है, अब ये बच गया, ये क्या है? राम मेरे लिए एक पुस्तक
लाया। तो ये मेरे लिए, संप्रदान के लिए, तो यहाँ संप्रदान कारक है, क्योंकि यहाँ लाया का मतलब है देने का भाव है, प्रदान करने का भाव है। पुस्तक लाया, पुस्तक छीन के ले गया, तो ये देने का भाव नहीं है। मेरे लिए राम एक पुस्तक लाया है, लाने का मतलब राम ने मुझे पुस्तक प्रदान की है। तो ये संप्रदान कारक सर्वनाम हुआ, यानी इस सर्वनाम का कारकीय रूप क्या हुआ? संप्रदान हुआ। अब आगे वाला देखें, संबंध कारक, या सॉरी अपादान। अपादान का मतलब होता है से अलग होना। से और से का भाव आता है, से का मतलब ही क्या होता है? अलग होना। वह मुझसे दूर चला गया। अपादान, अपादान में एक वचन, और कैसे प्रयोग करेंगे हम? मुझसे। वह मुझसे दूर चला गया। अपादान का मतलब होला है दूर हो जाना, से अलग हो जाना। तो यहाँ एक बात और देखें आप, ये से है, ये जोड़ करके क्यों लिखा हुआ है? मुझसे ऐसे क्यों नहीं लिखा हुआ? यदि दो विभक्ति आ जाएं तो पहले वाली इसे जुड़ करके ही काम में ली जाती है। उससे, मुझसे, तुझसे, ये जुड़ करके ही साथ में काम आती है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, यहाँ ध्यान दें कि मुझसे जो है ये कौन सा कारकी रूप है? वह है कर्ता, ठीक है। दूर चला गया क्रिया, और ये मुझसे क्या है फिर? इस मुझसे किसका बोध हो रहा है? दूर जाने का, अलग होने का बोध हो रहा है। तो यहां इस मुझसे जो है इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? वह हमसे दूर चला गया, वह मुझसे दूर चला गया। तो ये जो मुझसे है, ये पूरे वाक्य में आप देखेंगे सर्वनाम क्या है? मुझसे, ठीक है। पूरे वाक्य में भाव मुझसे जोड़ने से क्या आ रहा है? अलग होने का भाव आ रहा है। मुझसे आगे किसके आगे लगता है? संप्रदान कारक के आगे क्या लगता है? से चिन्ह लगता है, से विभक्ति लगती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, और संप्रदान के लिए अपादान से। अब करण से और अपादान से दोनों में क्या होता है कि जो से दोनों में आया है, इसमें अंतर क्या हुआ है? कर्ण के आगे भी से आया है और अपादान के आगे भी से आता है। राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है ना। और यहाँ भी क्या आया है? वह मुझसे दूर चला गया। दोनों में इतना अंतर होता है कि उसमें अलग होने का भाव नहीं होता है, जबकि इसमें अलग होने का भाव जहाँ मिले आपको, से आए और अलग होने का भाव मिल जाए, तो वहाँ तो होगा संप्रदान कारक। और जहाँ से भी आ जाए और अलग होने का भाव नहीं मिलता। और राम ने रावण को बाण, बाण क्या है? कर्ण है, बाण से मारा। तो वहाँ बाण से मारा, बाण से दूर नहीं किया रावण को। तो जहाँ अलग होने का भाव विद्यमान हो वहाँ क्या आएगा? से। और शेष आ जाए और अलग होने का भाव मौजूद हो तो आप मानेंगे कि ये इसका कारक रूप क्या है? संप्रदान है, सॉरी ये अपादान है। हम अपादान पढ़ रहे हैं इस वक्त। संबंध वाला बिल्कुल सरल है। वह मुझसे दूर चला गया, एक वचन। मुझसे का बहुवचन क्या बनाओगे? वह हमसे दूर चला गया। ये साफ साफ लिखे पड़े हैं इसमें। संबंध काके की, संबंध कारक जो है इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? काके की, जो संबंध बताने का काम करते हैं।
वह मेरा भाई है। मेरा एक वचन है, मेरा भाई है, संबंध बता रहा है। अब आपको इसमें बनाना क्या है, बहुवचन क्या होगा मेरे का, हमारा। वह हमारा भाई है, बहुवचन बन गया। हमारा, हमारी, हमारे। मेरा, मेरी, मेरे। इनका क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है। कि यानी कि जो एक वचन सर्वनाम होते हैं, एक वचन में जो हम प्रयुक्त करते हैं सर्वनाम को, उसको बहुवचन कैसे बनाएंगे। और ये सूची इसलिए दी गई है कि ऐसा नहीं कि यहाँ मेरे है तो मेरे का बहुवचन हमें बना दिया आपने। यदि ऐसा बनाते हो तो आप इसका कार्य चिन्ह, ये स्वरूप जरूर देख लें हम, क्योंकि मेरा जो है ये तो संबंध का बोध करा रहा है, ठीक है, और ये करवा रहा है संप्रदान का हमें। तो ये चीज़ पहचानने के लिए जरूरी होती है, और यही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। मुश्किल कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आगे वाला जो है अधिकरण। अधिकरण का बताया था मैंने, आधार। आधार जो भी काम हो रहा है वो किस पे टिका हुआ है, राम मुझ पर आश्रित है। राम क्या है और आश्रित है। इसमें मुझ पर जो विभक्ति चिन्ह है वो किसके आगे आता है, अधिकरण। अधिकरण में और पर। चिड़िया घोंसले में बैठी है तो में आया है, तो किस में बैठी है चिड़िया, घोंसले में बैठी है। तो चिड़िया का बैठने का आधार, क्रिया का आधार क्या है, घोंसला। तो घोंसला क्या है, अधिकरण कारक है। राम मुझ पर आश्रित है। आश्रित होना क्या है, आधार है। किस, राम का आधार क्या है, मैं हूं, मुझ पर है। तो इस पर मुझ पर मुझसे, राम मुझ में, विश्वास करना। राम का जो विश्वास है उसका आधार क्या है, मैं हूं, मुझ में है। अब आपको मुझ और मुझ में, ये तो हुए एक वचन, इनका बहुवचन सिंपल सा है। मुझ की जगह क्या आ जाएगा, राम हम पर आश्रित है, राम हम में विश्वास करता है। तो ये एक वचन सर्वनाम का बहुवचन हो जाएगा। राम हम पर आश्रित है, राम हम में विश्वास करता है। तो यहाँ जो पढ़ रहे हैं कारक क्या होता है, कारक के भेद के, ये तो एक चैप्टर ही अलग है। सिर्फ हमें इतना देखना है कि आपके सामने सर्वनाम दे दिया जाए और उसकी पहचान पूछ ली जाए, तो आप बताएंगे कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। एक वचन दे करके आपसे बहुवचन बनवा लिया जाए, मुझे क्या है, तो आप कहेंगे मुझे तो सर्वनाम है, ठीक है। तो मुझे सर्वनाम है तो इसका कारकीय रूप क्या है, संप्रदान, संप्रदान। मुझे संप्रदान है, अलग होने के, ये प्रदान करने का भाव है। इसका बहुवचन क्या है, हमें, हमारे लिए। तो ये जो सूची है मित्रों, इस सूची को आप अच्छे से तैयार कर लें। और ये सूची इसीलिए दी गई कि इसको थोड़ा सा आसानी रहती है इसको याद रखने में। इसको कई बार पढ़ेंगे आप और इस तरह से समझते जाएं आप। मैं किसका बोध होता है, मैं से कर्ता का बोध होता है, ठीक है। मुझे किसका बोध होता है, कर्म का बोध होता है। मुझसे किसका बोध होता है, कर्ण का बोध होता है। मुझे संप्रदान का बोध होता है, मुझसे अपादान का बोध, मेरा मेरी संबंध का बोध होता है, और मुझ पर अधिकरण का बोध होता है, ठीक है।
अब ये जो हैं इनको आप याद रखें, सबसे पहले इनको याद रखें, फिर इनके कारक चिन्ह याद रख लें। और हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो इतना ही है कि ये जो एक वचन से बहुवचन हम सर्वनाम को कैसे बनाते हैं। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, और आगे थोड़ा सा और देखते हैं इसको। शब्द भेद। अब एक आगे आता है आप, इसके बारे में देखें थोड़ा। कि आप क्या है, आपका प्रयोग हम कैसे करते हैं, आपका एक वचन और बहुवचन में कैसे प्रयोग करते हैं, कारकों में इसको कैसे विभक्त करता है। आपने, आप जो है ये सर्वनाम है जिसको हम दो तरह से प्रयुक्त करते हैं। ये पहले बताया जा चुका है कहाँ कहाँ प्रयुक्त करते हैं। आपने किसका बोध कराता है, कर्ता का बोध कराता है। आपने अमुक कार्य किया है, जैसे हम लिखेंगे आपने हरिण को मारा है। इसमें आपने जो है ये तो सिंपल सा है कि किसका बोध कराता है, कर्ता का बोध कराता है, क्योंकि मारने वाला क्रिया हिरण को किसने मारा है, आपने। इसकी जगह हम कह सकते हैं कोई मोहन नाम का व्यक्ति है, उसको हम संबोधित कर रहे हैं, तो उसके नाम की जगह हमने सर्वनाम को काम में लिया है कि मोहन हरिण को मारा है। गलत। आपने यानी मोहन को हम संबोधित करके कह रहे हैं कि मोहन आपने हिरण को मारा है। तो यहां जो है ये आपने सर्वनाम हुआ, और सर्वनाम जो है इसकी पहचान क्या होगी। सर्वनाम आपने एक वचन है, और एक वचन किस लिए है, क्योंकि इसको समानार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं हम। कि कोई भी हमसे आदरणीय है तो उसको हम तुमने भी कह सकते हैं और आपने भी कह सकते हैं। तो यहाँ एक वचन हुआ आपने, और आपने का बहुवचन क्या होगा, आप लोगों ने हिरण को मारा है। तो आपने याद रहे ये जो सर्वनाम है ये एक वचन सर्वनाम है और कर्ता का बोधक है, आपको कर्म का बोधक है। अब इसी तरह से आपको मोहन ने मारा है। क्रिया करने वाला कौन है, मारना क्या है, क्रिया है। करने वाला कौन है, मोहन ने क्रिया की, मोहन कर्ता हो गया। इस क्रिया से प्रभावित कौन हुआ है, आपको। ठीक है, तो यह आपको जब हम काम में ले लिया है तो यहाँ किसका ये कार्य रूप हुआ, कर्म का कार्य रूप है। पहले हमने लिखा था उसमें किसका होता, कर्ता का हो रहा था, इसमें कर्म का हो रहा है। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, यानी मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, मैं कहता हूँ कि मोहन ने आपको मारा है। ठीक है, तो आपको, मोहन ने आपको मारा है, कि क्रिया मारने की जो क्रिया है किस पर पड़ी है, आप पर। मोहन जो सामने खड़ा है उसको, मोहन की जगह मैंने काम में लिया है आपको, सर्वनाम काम में लिया है, तो फल किस पर पड़ रहा है, आप पर पड़ रहा है। तो यहाँ आपको जो है ये किसका संकेत दे रहा है, कर्म का दे रहा है। और इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे, आपको, आप लोगों को मोहन ने मारा है, तो आपको की जगह बहुवचन
क्या बनाएंगे, यही चीज़ ध्यान करने वाली है। आपको की जगह हो जाएगा आप लोगों को। कारण आपसे अमुक व्यक्ति ने ये काम करवाया, आपसे पेड़ कटवाया, तो पेड़ कटवाया, पेड़ जो है ये कर्म हुआ, कटवाना क्रिया हुई। आपसे क्या हुआ, राम ने आपसे पेड़ कटवाया, तो आपसे क्या हो गया, कर्ण हो गया। और इसका बहुवचन क्या बनाएंगे, आप लोगों से। और हम इसी चीज़ पे ध्यान दें, यही चीज़ पढ़ रहे हैं कि आपको आ गया, यहाँ भी आपको आ गया और यहाँ भी आपको आ गया, दोनों को दे दिया। तो फिर पूछ लिया जाएगा इनका कारक रूप क्या है, तो वो तो वाक्य से पता चलेगा। वाक्य पढ़ेंगे, वहाँ उसका संबंध किस तरह से स्थापित हुआ उससे पता चलेगा इसका कारक रूप क्या है। ऊपर हमने लिखा राम ने आपको मारा, ठीक है, और यहाँ है आपके लिए, आप लोगों के लिए, संप्रदान देने का भाव। राम आप लोगों के लिए या फिर आपके लिए, आपको, पहले ये देखो, आपको पेन देगा। इस वाक्य में देने का भाव है, आपको एक वचन में आया है, ठीक है। अब इसको बहुवचन बनाएंगे, आपको, संप्रदान के लिए या आपके लिए या आपको। यहाँ संप्रदान के लिए देने का भाव होता है, तो जहाँ देने का भाव हो वहाँ क्या होगा, संप्रदान होगा। आपको का बहुवचन हम क्या बनाएंगे, आप लोगों को, आप लोगों के लिए। राम आप लोगों के लिए आम लाया। के लिए काम प्रयुक्त होता है, संप्रदान में प्रयुक्त होता है। देने का भाव बोध है, इसलिए के लिए देने का भाव जहाँ बोध हो यहाँ संप्रदान कारक होता है। और ये सर्वनाम जो है इसका कार्य की रूप क्या है, संप्रदान है। इसका बहुवचन करना हो तो आप लोगों को, आप लोगों के लिए, ये इसका बहुवचन हो गया। आपके लिए एक वचन, आप लोगों के लिए बहुवचन हो गया इसका। अपादान अलग होने का भाव, वह आपसे पेन छीन ले गए, अलग होने का भाव है ना। मोहन आपसे पेन छीन लेके गए, पेन छीन ले गया, अलग होने का भाव है। मोहन आप लोगों से पेन छीन ले गया, आपसे का बहुवचन आप लोगों से हो गया। संबंध आपका, काके की का, ये तो जो हैं ये काके की विभक्ति चिन्ह लगाए हुए हैं। आपका, आप लोगों का, ठीक है। संबंध, आपका देश भारत है, आप लोगों का देश भारत है, बहुवचन हो गया। आपकी मातृभूमि, आप की मातृभूमि भारत है, भारत भूमि है। आप लोगों के प्रधानमंत्री, आप लोगों के प्रधानमंत्री अमुक हैं। आप लोगों की मातृभूमि भारत भूमि है। आप लोगों के राष्ट्र निर्माता अमुक व्यक्ति हैं। ये संबंध बता रहे हैं। अधिकरण आधार, आप में नैतिकता कूट कूट कर भरी हुई है। नैतिकता का आधार क्या है, आप में। आपके सर पर बहुत सारा कर्ज है, कर्ज का आधार क्या है, सर है, आप में। और ये इसका बहुवचन बनाना है, आप में का। तो आप लोगों में नैतिकता कूट कूट कर भरी हुई है, आप लोगों के सर पर
पर बहुत सारा कर्ज है। या एक वचन में जिस सर्वनाम को हम काम में लेते हैं उसी का बहुवचन कैसे बनाएंगे, ये चीज़ ध्यान करने वाली है। और इसी के साथ बहुवचन बनाते हैं, वहाँ तक भी ठीक है, ये तो बना सकते हैं हम, सिंपल सा है। जैसे आपने कह दिया तो आप लोगों ने बहुवचन हो गए, पहचान हो गई। लेकिन इसके साथ साथ जब आपने को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उसके साथ उस सर्वनाम की पहचान भी हमें करनी है कि इसका कार्य रूप क्या है। यहाँ आपने आया है तो ये कर्ता के लिए आया है, कर्म के लिए आया है, कर्ण के लिए आया है, संप्रदान के लिए आया है, अपादान के लिए। ये किसके लिए आया है, इसको क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे, कर्म कहेंगे, कर्ण कहेंगे, संप्रदान कहेंगे, अपादान कहेंगे, अधिकरण कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इसको वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद इसको पहचान हमें होनी चाहिए, यही चीज़ इसमें पढ़ लें। अब इस पे बार बार आप, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया और काम चल गया, आपको बार बार इस पर रिहर्सल करनी है। ये चीज़ें बार बार पढ़ते रहें। व्याकरण और साहित्य ऐसी चीज़ है, इसको निरंतर पढ़ना होता है। अब ये है एक वचन है, ये है निश्चयवाचक है ना, ये है। इसका बहुवचन हम क्या बनाएंगे? ये है बोर्ड है, ये रमेश है, ये लड़का है। बहुवचन क्या बनाएंगे? ये लड़के हैं, इसने ये काम किया है, इन्होंने ये काम किया है, ये काम इन्होंने किया है, तो काम कर रहे हैं ना, करता हुए ना। इसको देश से निकाल दिया गया है, इसको देश निकाला दे दिया गया है। निकाला दे देना क्रिया हुई, ठीक है। इसको निकालने का फल किस पर पड़ रहा है? इस पर पड़ रहा है, इस पर, इसको ऐसे बोला। तो ये क्या हुआ? कर्म। इसे देश से निकाल दिया गया, कर्म हुआ। इसको का बहुवचन बनाना है, इनको देश से निकाल दिया गया है, इन्हें देश से निकाल दिया गया। कारण इससे ये काम करवाया गया है, इनसे ये काम करवाया गया, बहुवचन हो गए। संप्रदान, इसे फल दे दो, इसको फल दे दो, देने का भाव है। बहुवचन बनाना इसे, इन्हें, यानी बहुत सारे हैं, इन्हें फल दे दो, इनको फल दे दो, इनको प्रसाद दे दो। अपादान, इससे, अलग होने का भाव जहाँ विद्यमान हो, इससे, इनसे, इससे दूर रहो। एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इससे दूर रहो। एक वचन, एक का बोध हो रहा है, इसको बहुवचन कहेंगे। इनसे दूर रहो, इनसे का मतलब हुए बहुत सारे। अपादान, संबंध, इसका पिता फौजी है, इसकी माता शिक्षक है, इसके दादाजी पूर्व सैनिक हैं। संबंध बता रहा है। बस अब इनका बहुवचन कर देना, इसका का बहुवचन इनका हो गया। इनके पिता, इनका भाई, इनकी माता, इनके दादा। अधिकरण, इसमें बहुत सारा सोना पड़ा है। किसी की तरफ इशारा कर कहते हैं इसमें सोने का बहुत सारा सोना पड़ा है। तो इसमें सर्वनाम जो है ये आधार का बता रहा है। आधार, सोना कहाँ पड़ा है? इसमें, इस मकान में पड़ा है। इस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। पक्षी कहाँ बैठे हैं? पक्षियों का आधार कहाँ है बैठने का? बैठना क्या है? क्रिया है, और क्रिया का आधार क्या है? पेड़। तो पेड़ की जगह हमने क्या काम में लिया है? पेड़ संज्ञा है, संज्ञा की जगह हमने क्या काम लिया? सर्वनाम काम में लिया है। इस पर जो है ये किसका संकेत दे रहा है? आधार का दे रहा है, यानी अधिकरण का दे रहा है। और इसमें इन पर, एक पेड़ को कहेंगे तो हम कहेंगे इस पर बैठे हैं बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। बहुत सारे पेड़ होंगे तो कहेंगे इन पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। तो इसमें, इनमें,
इसमें का बहुवचन क्या हो गया? इनमें। और इस पर का बहुवचन क्या हो गया? इन पर। कोई अनिश्चयवाचक है ना। यह तो हमारे सामने होता है जो निश्चय है हमें। यह बोर्ड है, यह पेन है, यह माउथ स्पीकर है। बाहर कोई है, कोई है, पता नहीं कौन है, निश्चय नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक। कोई, मैं बोलता हूं बाहर कोई है, बाहर कोई है। कोई किसका बोध करा रहा है? क्या कर्ण का करवा रहा है? क्या साधन का बोध थोड़ी करवा रहा है। कोई तो कर्ता का ही करवा रहा है ना। बाहर कोई आवाज कर रहा है, तो आवाज कर रहा है, कर रहा है, क्रिया हुई, आवाज कर्म हुआ और कोई करता हुआ। ये गिलास किसने तोड़ा है? तोड़ने का काम कौन कर रहा है? किसने? हमें पता नहीं है, जबकि हमने उस कर्ता की जगह फिर क्या काम लिया? तोड़ने वाले की जगह क्या काम लिया? किसने लिया है? और किसने जो है ये निश्चय नहीं करवा रहा है। इसका बहुवचन क्या होगा? किन्हीं ने। ये कार्य किन्हीं ने तो किया है, बहुवचन हो गया। किसी ने किया है, किसने किया है, एक वचन, और किन्हीं ने किया है, बहुवचन हो गया। किसी को मार दिया गया है, मिलिट्री द्वारा किसी को मार दिया गया। निश्चय नहीं है किसको मारा, लेकिन मिलिट्री ने मारा है। मारने का फल किस पे पड़ा है? किसी, हमें पता नहीं है, लेकिन उस कर्म की जगह हमने क्या लिया? किसी, किन्हीं को, बहुवचन हो गया। कर्ण कारक। इस व्यक्ति का गला किसी से काटा गया है, किसी हथियार से काटा गया। अब कौन से हथियार से काटा गया ये पता नहीं है, तो उसकी जगह हम सर्वनाम काम ले लिए, किसी से, किन्हीं से। संप्रदान, ये घर किसी को दे दो, किसी को। ये वस्तु किसी के लिए रख दो, किसके लिए रखनी है निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक हो गए। ये घर किन्हीं को दे दो, ये किन्हीं के लिए रख दो, कोई निश्चित नहीं है किसके लिए रखनी है। आपादान, अलग होना, ये किसी से टूट के गिरा, ये किन्हीं से टूट के गिरा है, बहुवचन हो गया। संबंध, किसी का, ये किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, ये किसी के पिता हैं, बहुवचन कर देंगे। ये किन्हीं के शिक्षक हैं, ये किन्हीं की शिक्षिका, बहुवचन हो गया। अधिकरण, किसी में, किसी पर। बिल्ली किसी घर में बैठी है, बिल्ली किसी मांद, शेर किसी मांद में बैठा है, बहुत सारी मांद है, पता नहीं कौन सी में बैठा है, किसी में बैठा है। मोर किसी पेड़ पर बैठा है, कौन से पर बैठा है पता नहीं। बाघ किन्हीं गुफाओं में रहते हैं, पेड़, बंदर किन्हीं पेड़ों पर रहते हैं। सिंपल। एक वचन सर्वनाम जो है ये एक वचन, और इनका बहुवचन कौन सा रूप होता है, और जो काम में लेते हैं इनका कार्य रूप क्या होता है। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट जो है हम क्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद जो चैप्टर हमने अब तक पढ़े हैं उससे रिलेटेड प्रश्नोत्तरी हम देखेंगे कि कितने सारे प्रश्न, कितने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, और जो हमने पढ़ा है इसको पढ़ने से उन प्रश्नों को हल करने में हम सक्षम हैं या नहीं हैं। यदि नहीं है तो ये जो क्लासें हैं ये फिर से देख लेना एक बार। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।